माया दरअसल माइंड के इल्यूजन का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। इसे कहा जा सकता है कि माया मन की सीमा है, दुनिया की नहीं। लेकिन वास्तव में ये दुनिया झूठी होने की सोच भी एक माया है। कई लोग कहते हैं कि ये दुनिया माया है, सब माया है, और उनका ये विचार कहीं और से नहीं, शायद कोई धार्मिक पुस्तकों में से ही आया होगा। और जब वो ऐसा सुनते हैं और समझ लेते हैं कि सब माया है, तब उनका मतलब एक तरीके से ऐसा भी होता है कि ये दुनिया भी झूठी है। लेकिन वास्तव में ये दुनिया झूठी होने की सोच भी एक माया है, क्योंकि दुनिया माया नहीं है। माया है उसे देखने का तरीका। माया है माइंड के लिमिटेशन को ही सच मान लेना। अगर संस्कृत भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो माया को दो शब्दों में तोड़ा जा सकता है। माँ, उसका मतलब होता है मापना या सीमित करना, या मतलब जो चलाती है या जो प्रकट करती है। तो माया का शाब्दिक अर्थ हुआ जो असीम को सीमित रूप में दिखाए, जो निराकार को नाम, रूप, गुण और सीमा सब में बांध दे, उसका नाम है माया। क्या आपको पता चल रहा है कि अभी माया क्या है? ये सब मन का ही काम है। मन ही है जो असीम को सीमित में मापता है। मन ही है जो निराकार को आकार, नाम और पहचान देता है। मन ही चीज़ों को अलग अलग देखता है। ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। दुनिया तो वैसी ही है जैसी वो है। वो न झूठी है न सच्ची है, वो बस है। लेकिन हमारा मन उसे तोड़ता है, काटता है, नाम देता है और एक फिल्म जैसे रियलिटी बना देता है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। अब लाल रंग का चश्मा पहन के अगर तुम पेड़ देखोगे तो पेड़ भी लाल लगेगा। आसमान देखोगे तो आसमान नीला नहीं, लेकिन वो भी हल्का सा लाल दिखाई देगा। यहाँ तक कि अगर तुम सफ़ेद दीवार भी देखो तो वो भी लाल ही दिखाई देगी। पेड़, आसमान, दीवार, वो सब वैसे ही है जैसे वो पहले थे। पर वो चीज़ जो तुम्हें अलग दिखा रहा है वो है तुम्हारी आंखों के सामने लगा हुआ लाल रंग का चश्मा। तो माया तो वास्तव में हमारी आंखों से देखा गया वो चित्र है जिसे हमारा मन लाल कहता है। तो वास्तव में ट्रांसलेटर कौन है यहाँ पे? मन। तो माया कहाँ पे क्रिएट हुई? मन में ही। बस यही है माया। और इसी उदाहरण से कहा जा सकता है कि माया मन की सीमा है, दुनिया की नहीं। तुम्हारे कान सब आवाज़ नहीं सुन सकते, तुम्हारी आंखें सभी रंग नहीं देख सकती, तुम्हारा दिमाग हर चीज़ को पूरी तरह समझ भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम सोचते हो कि जो मैंने देखा है वही सच है। अगर आपके पास पालतू कुत्ता है या आपके आसपास कोई कुत्ता है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है, ऐसी आवाज़ तो तुम्हें सुनाई भी नहीं देती। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि आवाज़ जो मुझे सुनाई देती नहीं उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या वो आवाज़ झूठी है? नहीं, वो असली है, लेकिन तुम्हारे लिए अदृश्य है। यानी माया वो आवाज़ें नहीं है, माया है तुम्हारा सोचना कि जो मुझे सुनाई नहीं देता वो है ही नहीं। मधुमक्खी भी अल्ट्रावायोलेट किरणों को देख सकती है, लेकिन हम नहीं देख सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अल्ट्रावायोलेट किरण एग्जिस्ट ही नहीं करती है। चलिए अब मुड़ते हैं थोड़ा साइंस की ओर। साइंस भी बताता है कि सब कुछ, पेड़, इंसान, कुर्सी, जानवर, ये सब एटम से बने हुए हैं, और एटम का 99.999% हिस्सा खाली होता है, और जो बचा वो भी सॉलिड नहीं है, वो बस एनर्जी है। और तुम्हें और मुझे हर चीज़ ठोस दिखती है। ये टेबल ठोस दिखता है, ये पेड़ ठोस दिखते हैं, ये पत्थर भी ठोस दिखते हैं, लेकिन अंदर से एटॉमिक लेवल पे वो तो खाली ही होते हैं। ये ठोसपन, ये बाउंड्री जो हमारा दिमाग बनाता है वो रियलिटी से बहुत ही अलग है। यानी माया ये सोच है कि जो मैं देख रहा हूँ वो आखिरी सच है। चलिए अब जानते हैं असली बात क्या है। माया का मतलब ये नहीं है कि दुनिया एक सपना है या ये सब कुछ झूठा है। माया का मतलब है हमारी सोच और देखने की क्षमता अधूरी है, और हम उसी अधूरी चीज़ को पूरा समझ लेते हैं। मेरा आपको माया का मतलब समझाना भी माया का ही एक हिस्सा है, और उसका पूरी तरह न समझ पाना भी एक माया ही है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि शायद मैं सब कुछ समझ ही नहीं पाऊंगा, शायद मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा दिमाग सब थोड़े से सीमित है। माया दरअसल माइंड के इल्यूजन का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और सच तक पहुंचने की शुरुआत होती है अपनी सीमाओं को समझने से। अगर एक बार ये जान लिया कि माया कोई बाहर की चीज़ नहीं है, माया तुम्हारे अंदर ही है, माया तुम्हारे मन का हिस्सा ही है, तो बस आपकी माया को जानने की शुरुआत हो चुकी है।